हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी लोगों का एक बार पुनः बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को डेरिवेट करना सिखाया था कि कैसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है या कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब का डेरिवेट करना आपको सिखाया था। अब आज उन सूत्रों पर आधारित हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 के अंतर्गत आपको सामने निर्देश लिखकर आ रहा है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते चले आ रहे हैं, इसके पहले भी वीडियो में यही बताया है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया जाएगा वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा आपका। इसके पहले आपका सिंपल फंक्शन होता था, तो अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूलों को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स mx, तो अगर देखें तो ये फंक्शन जो है ये साइन इनवर्स x के रूप का लिखा हुआ है ना। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। और उसके बाद x का अगेन करते हैं तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, इसलिए उस स्टेप को नहीं लिखते हैं। तो वैसे जैसे साइन इनवर्स mx का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम mx को x मान के चलेंगे। आई बात समझ में, यहाँ पर mx को क्या मान के चलेंगे x, तब ये इस रूप का बन जाएगा। और इसका अवकलन हम जानते हैं कि 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले आप चाहे मान लीजिए कि माना y = साइन इनवर्स mx। अब अपने मन में ये मान के चलना कि mx जो है वो x के बराबर है। ठीक, यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना इधर। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए ये साइन इनवर्स x के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसका अवकलन जानते हैं होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। x के स्थान पर कितना लिखा है mx, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम x मानते हैं। x किसको माना, mx को माना। ये सभी लोग आप जानते हो यदि आप इसके पहले की क्लासों को देख रहे हो। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 - mx का होल स्क्वायर यानी m² एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। mx का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो m हमारा अचर पद है, अचर पद का अवकलन नहीं होता, वो बाहर हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू m/√1 - m² एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स x/a। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना कि माना y = tan इनवर्स x/a। जिस भी दिए गए फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, सर्वप्रथम उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लोगे। ठीक है, ये बार बार लिखते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा dy/dx tan इनवर्स x/a। चलिए एक स्टेप को हमने बढ़ा दिया, वैसे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि आपको बताना यहाँ पर हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर होता है। और x के स्थान पर जो होता है उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात यहाँ पर याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर देखें तो x के स्थान पर x/a है, तो x/a का हम अगेन अवकलन करेंगे। सबसे पहले इस फार्मूले से इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 + एक्स स्क्वायर। x के स्थान पर कितना है x/a, तो ये x/a का स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम x मानते हैं। x कितने फंक्शन को माना है, x/a को, तो हम x/a का अगेन अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाएगा dy/dx। इसको आप सॉल्व करोगे x/a का होल स्क्वायर x² / a स्क्वायर का गुणा इससे करोगे तो a² + एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और a² आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a² + एक्स स्क्वायर। इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। x/a का अवकलन करोगे तो 1/a आपका अचर पद वो बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ये a से आपका a हो जाएगा कैंसिल। अब थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखना, इधर हम थोड़ा रफ करेंगे तो ऊपर आपका 1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ये आपका बच जाएगा dy/dx इक्वल टू
देखिए यहाँ पर स्क्वायर था तो एक ये आपका बचेगा, अपान में ये आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, कंटिन्यू में आप लोगों को क्वेश्चन बताता रहूँगा, आप लोगों को बस ध्यान देना है इधर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा आपके सामने लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3। अब इतने स्थान पर चाहे जितना बड़ा फंक्शन दिया होता, हम मान के यही चलते कि ये आपका x के बराबर है, तभी साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ये 2x प्लस 3 आपका x के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे ढंग से लगाने के लिए y के बराबर मान लेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलित करेंगे इसको, ये हो जाएगा dy/dx। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स के स्थान पर आपका है 2x प्लस 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका हो जाएगा 2x प्लस 3 का। बहुत ही सरल लग रहा होगा, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए जब 2x का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अपान, और 3 का अचर पद है उसका अवकलन वैसे भी 0 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो 2 बच जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2 का गुणा x होगा, और बटे में आपका कितना बच जाएगा √1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर खोल भी सकते हो और ना खोलो तो कोई दिक्कत नहीं, ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपका दिया है log x। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना y इक्वल टू tan इनवर्स log x। अब यहाँ पर हमें log x को x मान के चलना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझें, यहाँ पर थोड़ा हम अच्छे से लिखे देते हैं। ये आपका log x है, हो सकता है ब्राइटनेस की वजह से आपको थोड़ा कम दिखाई दे, ठीक है, तो ये log x है। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लिख लोगे, ये आपका हो जाएगा dy/dx। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के स्थान पर आपका log x है, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और अगेन log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, वो मैं स्टेप आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगेन log x का अवकलन होगा क्योंकि x के स्थान पर आपका यही है। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये 1/x हो जाएगा और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देना आंसर लिखते वक्त, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब कुछ हम होमवर्क देंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं हिंट भी दूंगा इसको लगाने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपको x मान के चलना है। log x का अवकलन 1/x होता है, तो ये 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर को आपको x मान के चलना है और साइन इनवर्स x के तरीके से इसको डेरिवेट कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स x की पावर 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, tan इनवर्स x इसकी होल पावर 4। इतनी बात समझ में आई। अब ये x की पावर n के रूप का लिखा हुआ है, हम क्या मान के चलेंगे कि tan इनवर्स x जो है ये इतना फंक्शन ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये x की पावर n बन जाएगा। और हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन कितना होता है, n x की पावर n-1, यानी ये आपका हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x इसकी होल पावर 4-1 यानी 3, और अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x किसका, जिसको हम x मान के चलते हैं। x के स्थान पर आपका कितना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का हम अगेन अवकलन करेंगे क्योंकि हम tan इनवर्स x को x मान के चल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x की होल पावर 3, और tan इनवर्स x का अगेन अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को इससे गुणा कर देना, ये आपका हो जाएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x की होल पावर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे ढंग से और बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखता हूं और क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, जब ध्यान से देखिए जिन लोगों के पास किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आपका दिया है लॉग tan x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है tan इनवर्स x की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर log tan x पूरे फंक्शन को x मान लेना और साइन इनवर्स x के तरीके से डेरिवेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, और अगेन log tan x का log x के तरीके से डेरिवेट कर लेना tan x को x मान के। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x की पावर 3/2 को डेरिवेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इतने फंक्शन को x मान के चलना और tan इनवर्स x के तरीके से इसको डेरिवेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, और अगेन x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर n के तरीके से ये अवकलन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट किया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर 3। इसको भी हमें क्या करना है, इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ऊपर निर्देश आप पढ़ रहे हो ना, क्या लिखा है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखें तो ये x की पावर n के रूप में लिखा हुआ है, n के स्थान पर 3 है, x के स्थान पर कॉट इनवर्स x क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, इसलिए इसको हम सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। तो माना y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर आपका हो जाएगा 3। इतनी बात समझ आई। फिर यहाँ पर लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लोगे, इतना समझदार हो आप लोग। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, हम इतने फंक्शन को x मान के चलते हैं, तो ये x की पावर n बन गया, इसका अवकलन हो जाएगा nx की पावर n-1, यानी 3 पहले आगे आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर 3 से 1 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको x मानते हैं, यानी कॉट इनवर्स x क्यूब का अगेन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर 2, और कॉट इनवर्स x क्यूब का हम कॉट इनवर्स x के तरीके से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो आपका -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो x क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x क्यूब का, क्योंकि x क्यूब को हम x मान के चले थे तभी तो ये आपका हुआ, तो हम x क्यूब का अगेन अवकलन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर 2। यहाँ पर देखें तो x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका आगे आ जाएगा, 3 से 1 पावर जाएगी 2 बचेगी, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इनटू में माइनस का 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस x की पावर 3 दूनी 6, क्योंकि घातों का आपस में क्या का संबंध होता है, गुणे का संबंध होता है। अब आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, जो ध्यान से देखना। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, माइनस लगा, ये 3 3 का आपका 9 हो जाएगा, x स्क्वायर लगा, x स्क्वायर लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है कॉट इनवर्स x क्यूब की होल पावर 2, और अपान में ये आपका बच जाएगा 1 प्लस x की पावर 6। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं गाढ़ा किए देता हूँ, वैसे तो आप समझ जाओगे, इतना तो गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रफ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे कि माना जो साइन इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर है वो y के बराबर है। फिर यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर देखें तो ये जो फंक्शन लिखा है वो अंश अपान हर के रूप में लिखा है, और हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई फंक्शन अंश अपान हर के रूप में लिखा हो तो उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र को अप्लाई करते हैं। किस सूत्र को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हर को छोड़ते हैं और अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, अंश का। फिर यहाँ पर माइनस लगाते हैं, अंश को छोड़ते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x हर का,
और अपान में हर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी हर के स्थान पर एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स छूटेगा आपका, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, अपान में ये एक्स की पावर आपका 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, जितना सॉल्व हो जाए उतना आप सॉल्व कर लीजिए, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x और अपान में ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 4। इतनी बात समझ आई। अब थोड़ा यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं। √1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा साइन इनवर्स एक्स से कर देंगे, क्योंकि इसके हर में एक है तो हर बराबर करने के लिए कैंची गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, जब ध्यान से देखना। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में साइन इनवर्स एक्स है और इनटू में आपका 2x भी है, अपान में ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी अपान में है तो इसको साथ में लिख लेते हैं, इसकी पावर 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो ऊपर से एक एक्स कामा लेकर एक एक्स नीचे से काट भी सकते हो, जितना सरल हो जाए सरल कर लीजिए आप, उतना ही आसान रहेगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स कामा ले लोगे तो ये आपका बच जाएगा एक्स माइनस, यहाँ से एक्स कामा ले लिया 2 बचा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2, उसके बाद लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ये लाइन हम ड्रा कर देते हैं जिससे उधर मिलने ना पाए। अपान में आ जाइए, ये आपका बच जाएगा आपका, यहाँ पर एक एक्स बाहर कर लीजिए, एक्स की पावर 4 से तो एक्स क्यूब हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स से एक्स आपका हो जाएगा कैंसिल। तो ये आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स क्यूब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताऊंगा, फिर बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, इस प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपके सामने इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिखा है, इसमें लिखा है x की पावर 4 cos इनवर्स x। हमें क्या करना है, इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फंक्शन x की पावर 4 है और दूसरा फंक्शन हमारा cos इनवर्स x है, यानी दो फंक्शन आपस में गुणे में लिखे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो फंक्शन आपस में गुणे में लिखे होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, सेकंड वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं, फिर सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ते हैं और फर्स्ट वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू वो x की पावर 4 cos इनवर्स x के बराबर है। फिर यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x की पावर 4 है, इसको छोड़ देंगे और डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन को, यानी cos इनवर्स x को, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे, डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट फंक्शन को। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब हो जाएगा, 4 पावर आगे आ जाएगी, 4 से एक पावर जाएगी 3 आपकी हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x की पावर 4 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये आपका हो जाएगा प्लस 4x क्यूब है तो 4x क्यूब cos इनवर्स x। आप चाहो तो इतना ही आंसर रहने दे सकते हो और नहीं चाहो तो इसके बट्टे में एक मानकर आगे सॉल्व भी कर सकते हो, तो आपको जैसा उचित लगे। मैं तो यहीं पर आंसर इसको नोट किए देता हूँ, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चनों को बता दूंगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।